हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स। मेरा नाम अनुपम राठौर है और हम अपनी कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़। तो उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? हड़प नीति, कारतूसों का विवाद, अत्यधिक कर या अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, तो सोचिए जरा क्या था तात्कालिक कारण। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये था आपका कारतूसों का विवाद। तो मेनली विवाद क्या था? देखिए, उस टाइम में सेना में एक नई एनफील्ड राइफल, कौन सी? एनफील्ड, नाम ध्यान रखेंगे आप, एनफील्ड राइफल जो है वो शामिल की गई थी। अब इसके जो कारतूस थे, इनको लोड करने से पहले क्या करना पड़ता था कि दांतों से इसके खोल को काटना पड़ता था। और ये अफवाह फैल गई थी कि जो कारतूस है इनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिससे क्या हुआ कि जो हिंदू थे और मुसलमान थे, दोनों ही धर्मों के जो सैनिक थे, इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इससे क्या हुआ? विद्रोह की शुरुआत हुई। विद्रोह तो बहुत सारी चीजों से जुड़ा चला आ रहा था पीछे से, ठीक है, पर ये जो था इसने एक ट्रिगर का काम किया। ठीक, तो इसकी वजह से 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण है वो क्या माना जाता है? कारतूसों का विवाद माना जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? दिल्ली से, कानपुर से, मेरठ से या फिर झांसी से? तो जो 1857 की क्रांति थी, इसकी शुरुआत होती है आपकी मेरठ से होती है। और मेरठ में कब हुआ था विद्रोह पहली बार? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के जो भारतीय सैनिक थे, इन्होंने क्या किया? विद्रोह की शुरुआत की थी। और विद्रोह करने के बाद ये क्या किया इन्होंने? दिल्ली की तरफ कूच कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 को, 15 अगस्त 1857 को, 23 जून 1857 को या 1 जनवरी 1857 को? तो इसका आंसर आई होप आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्या होगा? अभी तो बताया मैंने आपको कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1857 की क्रांति में दिल्ली में विद्रोहियों ने किसे अपना नेता घोषित किया था? नाना साहब को, बहादुर शाह सेकंड को, तात्या टोपे को या फिर कुंवर सिंह को? ठीक है, तो किसे अपना नेता घोषित किया था? बहादुर शाह सेकंड को किया था। और इनको क्या कहा जाता है? बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। मुगल सुल्तान थे, ओ मुगल शहनशाह थे। ठीक है, मुगल बहादुर शाह जफर। ठीक है, जफर नाम से ये कविताएं करते थे, इसीलिए इनके नाम में जफर जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नाना साहब ने कहा नेतृत्व किया था? नाना साहब ने किया था आपका कानपुर में। ठीक है, और नाना साहब के साथ ही कौन जुड़े हुए थे? तात्या टोपे जुड़े हुए थे। कुंवर सिंह कहाँ थे आपके? बिहार में। ठीक, ये आपके नेता हो गए रीजनल। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हार्डिंग? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी है। अंतिम गवर्नर जनरल भी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो कौन था, तो कौन था? कैनिंग था। क्यों अंतिम है ये? क्योंकि 1857 का विद्रोह इसी के टाइम में होता है। 1858 में क्या होता है? ठीक है, अधिनियम आ जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है? गवर्नर जनरल की जगह अब क्या होते हैं? वाइसराय हो जाते हैं नियुक्त। ठीक है, और शासन कंपनी की वजह किसके अधीन चला जाता है? सम्राट के अधीन, इंग्लैंड के सम्राट के अधीन चला जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मंगल पांडे किस स्थान से संबंधित थे? बैरकपुर से, मेरठ से, लखनऊ से या फिर कानपुर से? तो जो मंगल पांडे थे वो आपके संबंधित थे बैरकपुर से। और बैरकपुर कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब देखते हैं मंगल पांडे के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो मंगल पांडे का जन्म था वो बेसिकली हुआ कहाँ था? बलिया, यूपी में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? कारतूसों में जो गाय और सुअर की चर्बी के इस्तेमाल के खिलाफ विद्रोह करते हुए किस किस पर गोली चलाई थी? एक तो आपके लेफ्टिनेंट
सॉरी, किस पर गोली चलाई थी? लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट, सार्जेंट क्या नाम था? हडसन। इन पर गोली चला दी थी। ठीक है, इसी के बाद क्या हुआ था, इन्हें बैरकपुर में ही 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। किसको? मंगल पांडे को। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और कुंवर सिंह। तो किसने किया था? नाना साहब ने किया था। बेगम हजरत महल कहाँ कर रही थी? ये कर रही थी आपकी लखनऊ में। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ कर रही थी? आपकी झांसी में। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ थे? बिहार में। क्लियर? इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं नाना साहब। नाना साहब का जो मूल नाम था वो क्या था? कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मूल नाम जो था वो था इनका धोंदू पंत। क्या था नाना साहब का मूल नाम? धोंदू पंत था। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहब या बहादुर शाह सेकंड। तो जो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था वो आपका किया था किसने? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे, क्या नाम था नाबालिग बेटे का नाम? बिरजिस कादर। ठीक है, क्या नाम था आपका? बिरजिस कादर। इसको क्या किया था? अवध का नवाब घोषित कर दिया था। ठीक है, और इसके संरक्षण में इसको संरक्षण देते हुए क्या कर रहे थे? शासन कर रही थी वो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई और अजीमुल्ला खान। तो किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अब इनके साथ क्या हुआ था? जो राज्य हड़प नीति थी इसके तहत क्या किया था? जो दत्तक पुत्र था इसको वैध उत्तराधिकारी नहीं माना गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे आ जाता है आपका बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बिहार में? तात्या टोपे ने, मंगल पांडे ने, कुंवर सिंह ने या नाना साहब ने? तो बिहार में किसने किया था आपका? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह सेकंड कहाँ रहते थे? लाल किला, आगरा किला, लखनऊ किला या ग्वालियर? मुगल बादशाह थे तो कहाँ रहते थे? लाल किला, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में रहते थे। नेक्स्ट आता है आपका किसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? किसने कहा है? आरसी मजूमदार ने, वीडी सावरकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो ये कहा था 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, ये कहा था आपका वीडी सावरकर ने। और इनकी बुक थी, क्या नाम था बुक का? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। कब लिखी थी ये? 1909 में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है लैप्स की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? ठीक है, तो किससे संबंधित थी? कैनिंग से, डलहौजी से, रिपन से या फिर कर्जन से? तो ये संबंधित थी आपकी डलहौजी से। ठीक है, अब ये लैप्स की नीति थी क्या? ये जो है इसमें क्या था कि यदि किसी भारतीय रियासत का राजा जो है वो मृत्यु जो है उसकी वो बिना अपने प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो जाती है तो उसके राज्य का जो नियंत्रण है वो किसके? ब्रिटिश कंपनी के अधीन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला जाएगा। ठीक है, और इस नीति का यूज करके डलहौजी ने क्या किया था? कई सारी रियासतों का विलय जो है वो कर लिया था। ठीक है, तो जो पहला जो विलय किया था वो किस कौन सी रियासत थी?
वो थी आपकी सतारा। और सतारा का विलय कब किया था? 1848 में। अब सोचिए 1848 से ये विलय की नीति करते चले आ रहे थे, उसके बाद लगभग 9 साल बाद 1857 में विद्रोह होता है। ठीक है, कितना दमन किया होगा इन लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति में तात्या टोपे मुख्यतः किसके सहयोगी थे? ठीक है, कुंवर सिंह के, बहादुर शाह के, नाना साहब के या बेगम हजरत महल के? तो जो तात्या टोपे थे वो थे आपके नाना साहब के सहयोगी। ठीक है, और ये थे कहाँ के? तात्या टोपे जो थे वो नासिक महाराष्ट्र के थे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे प्रमुख सैन्य केंद्र कौन सा था? मद्रास था, कलकत्ता था, बम्बई था या इलाहाबाद था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। तो 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों का प्रमुख सैन्य केंद्र था वो था आपका इलाहाबाद, यानी कि आज का प्रयागराज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? अवध से, झांसी से, ग्वालियर से या सतारा से? भाई देखिए ये तो बहुत इजी सवाल है, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आपके लिए ही फायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है भाई। आप ज़्यादा बेटर तरीके से जानते होंगे किस में फ़ायदा है और किस में नुकसान है। 1857 की क्रांति के दौरान अवध का नवाब कौन था जिसे पहले ही पदच्युत किया जा चुका था? ठीक है, वाजिद अली शाह, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या सुजाउद्दौला? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ उससे पहले ही अवध के नवाब को पदच्युत किया गया था, वो कौन थे? वाजिद अली शाह थे। इन्हें क्या किया गया था? 1856 में ही, ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। और इन्हीं की बेगम थी कौन? बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है 1857 की क्रांति का प्रमुख सैन्य स्वरूप क्या था? नौसैनिक विद्रोह था, किसान विद्रोह आंदोलन था, सिपाही विद्रोह था या फिर जनजातीय विद्रोह था? तो जो 1857 की क्रांति थी वो बेसिकली क्या थी? आपकी सिपाही विद्रोह थी। हर जगह क्या थे? सिपाही मोस्टली विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? सिपाही विद्रोह कहा जाता है। किस स्थान पर 1857 के विद्रोह की शुरुआत नियत तिथि से पहले हो गई थी? दिल्ली में, मेरठ में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो जो तिथि डिसाइड करी गई थी उससे पहले ही विद्रोह की शुरुआत हो गई थी, वो थी आपकी मेरठ में। ठीक है, अब जो तय सीमा थी वो क्या थी आपकी? 31 मई 1857 डिसाइड करी गई थी, लेकिन विद्रोह मेरठ में कब हो गया? 10 मई को ही हो गया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम के बाद समाप्त हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो समाप्त हुआ था किस अधिनियम के थ्रू हुआ था? ये हुआ था आपका भारत शासन अधिनियम 1858 से हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया था? ठीक है, किसके? संसद के हाथों में गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में गया या ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया था या फिर गवर्नर जनरल की परिषद के हाथ में गया था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया जाता है और ये सौंप दिया जाता है किसको? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है ये डायरेक्टली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस क्षेत्र में संघर्ष किया था? झांसी में, कानपुर में, अवध में या बिहार में? ठीक है, तो किस क्षेत्र में था बेगम हजरत महल का नेतृत्व? ये था आपका अवध। अवध क्षेत्र ही क्या है? लखनऊ है। ठीक है, तो अवध क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति का जो प्रमुख राजनीतिक कारण था वो क्या था?
अंग्रेजी शिक्षा, राज्य हड़प नीति, रेलवे विस्तार या फिर डाक व्यवस्था। तो जो मेन रीजन था 1857 की क्रांति का वो था आपका क्या, राज्य हड़प नीति। ठीक है, इससे क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी साम्राज्यवादी विस्तार की नीतियां विशेष रूप से किसके टाइम में ज्यादा उभर कर आई थी, डलहौजी के टाइम में। ठीक है, डलहौजी का जो व्यापगत का सिद्धांत था, ठीक है, कौन सा था, व्यापगत, व्यापगत का सिद्धांत, या इसी को क्या कहते हैं, हड़प नीति कहते हैं। ये जो था ये क्या कर रहा था, ये सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य में राजाओं से, ठीक है, शासकों से जो उनका क्षेत्र था उसे छीन के ब्रिटिश शासन के अधीन में ला रहा था। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, अकबर सेकंड, शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह सेकंड या जहांदार शाह सेकंड। तो जो लास्ट मुगल सम्राट थे वो थे आपके बहादुर शाह सेकंड, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ही क्या हुआ था, बहादुर शाह सेकंड के जो बेटे थे उन्हें गोली मार दी गई थी और बहादुर शाह जफर को क्या किया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, और लाल किले पर क्या हुआ, अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ठीक है, इसके बाद से ही नेक्स्ट आता है आपका 1857 की क्रांति का जो सबसे प्रमुख केंद्र था वो क्या था, दिल्ली, पटना, आगरा और अजमेर। देखिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र क्या था उस टाइम पे, अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे वहां के, बाकी तो क्षेत्रीय शासक माने जाते थे, जो महत्वपूर्ण थे वो मुगल सम्राट थे। जब मुगल सम्राट ही क्या था, केंद्र सत्ता का केंद्रीकरण था। ठीक, तो जो मेन केंद्र रहा 1857 की क्रांति का वो भी क्या रहा आपका, दिल्ली, क्योंकि मुगल सम्राट बैठते कहाँ थे, दिल्ली में बैठते थे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।